आज की वीडियो में बात करेंगे हम डुप्लेक्स मेथड के पार्ट 2 के बारे में। कल के वीडियो में हमने देखा था तीन संख्याओं का डायरेक्ट स्क्वायर हम किस प्रकार करते हैं डुप्लेक्स मेथड के हेल्प से, और किस प्रकार हम तीन संख्याओं का डुप्लेक्स निकालते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम चार संख्याओं का डुप्लेक्स और पांच संख्याओं का डुप्लेक्स किस प्रकार निकालते हैं और उनका स्क्वायर किस प्रकार करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई संख्या है ABCD, अगर हमारे पास 4 डिजिट की कोई संख्या है तो उसका डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। तो उसका डुप्लेक्स निकालते हैं, लास्ट के दो संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2AD, और बीच के दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2BC। तो 2AD + 2BC हो जाएगा चार संख्याओं का डुप्लेक्स। कल हमने 1, 2, 3 संख्याओं का डुप्लेक्स का बात किया था, जिसमें हमने देखा था एक संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। कोई संख्या A है, उसका हो जाएगा डुप्लेक्स A का स्क्वायर। कोई संख्या AB है तो उसका डुप्लेक्स निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और तीन संख्या का डुप्लेक्स निकालना हो तो लास्ट के दो संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा तीन संख्याओं का डुप्लेक्स। अगर हमें चार संख्याओं का डुप्लेक्स निकालना है, जैसे ABCDE, लगातार 5 संख्या है, हमें इसका लगातार कोई भी संख्या हो हमें इसका निकालना है डुप्लेक्स। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे बीच जो डिजिट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2AE + 2BD + C का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 संख्याओं का डुप्लेक्स। अब अगर हमें स्क्वायर निकालना है किसी 4 डिजिट की संख्या का तो किस प्रकार निकालते हैं डुप्लेक्स मेथड से। जैसे हमें 1 2 3 4 है, 1234 का स्क्वायर निकालना है। ये संख्या 4 डिजिट की है, तो हम डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सिंगल डिजिट का निकालेंगे डुप्लेक्स, फिर डबल डिजिट का डुप्लेक्स, फिर ट्रिपल डिजिट का, फिर 4 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का, फिर 1 डिजिट का डुप्लेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम 4 का डुप्लेक्स, D मतलब डुप्लेक्स, 4 का डुप्लेक्स। उसके बाद 34 है तो 34 का डुप्लेक्स। उसके बाद 234 का डुप्लेक्स मतलब 3 संख्या का डुप्लेक्स। उसके बाद पूरा 1234 का डुप्लेक्स, 4 संख्या का डुप्लेक्स। उसके बाद सामने से 3 123 का डुप्लेक्स, फिर 12 का डुप्लेक्स, और लास्ट में निकालेंगे 1 का डुप्लेक्स, और सबको आपस में बैलेंस कर देंगे तो हमारा 1234 का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, जो हमने देखा था कल के वीडियो में। अगर यहाँ निकाले हम 4 का डुप्लेक्स तो सिंगल संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, उस संख्या का सिंपली स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा सिंगल संख्या का डुप्लेक्स आ जाता है। तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। यहाँ हमने लिख दिया 16। अब 34 का निकालते हैं डुप्लेक्स, तो 34 का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 12 = 24 हो जाएगा। तीन संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, लास्ट के दो संख्याओं को गुना कर देंगे 2 से और बीच वाले का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो 234 है तो 4 × 2 8 दूना 16 + 9 3 का स्क्वायर यानी कि 25। अब चार संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, तो चार संख्या का अगर हमें निकालना है डुप्लेक्स तो क्या करते हैं, लास्ट के दो संख्याओं को 2 से गुना कर देंगे यानी 2AD, और बीच के दो संख्याओं को गुना कर देंगे तो 2BC, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 3 दूना 6 दूना 12, 12 और 8 20। तीन संख्या का डुप्लेक्स फिर से 3 × 1 × 2 यानी 6 + 2 का स्क्वायर, 6 × 4 = 10। दो संख्या का डुप्लेक्स गुना कर देंगे 2 से, 2 × 1 × 2 यानी कि 4, और 1 का डुप्लेक्स 1 का स्क्वायर। अब सबको हम बैलेंस कर देते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। सबको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए हम एक संख्या लिखते हैं 6, 1 को करेंगे आगे ट्रांसफ़र, हो जाएगा 25 का 5 लिखेंगे, 2 जाएगा आगे, 27 का 7 लिखेंगे, 2 जाएगा आगे, 20 का 2, 22 का 2 लिखेंगे, 2 जाएगा आगे, 10 2 12 का 2 लिखेंगे, 1 जाएगा आगे, 4 1 5 हो गया, और 1 को यहाँ लिख देंगे। तो 15 2 2 7 5 6 हो जाएगा 1234 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम निकालते हैं डुप्लेक्स मेथड से स्क्वायर, तो एक संख्या का डुप्लेक्स, दो संख्या का, फिर तीन संख्या का, फिर चार संख्या का, फिर सामने से तीन संख्या का, फिर दो संख्या का, फिर एक संख्या का, और सबको बैलेंस कर देंगे तो हमारा स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। एक और सवाल लेते हैं। जैसे हमें डुप्लेक्स निकालना है 2332 का, 2332 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम डुप्लेक्स मेथड से कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले लिखेंगे हम 2 का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर 2 संख्या का यानी कि 32 का डुप्लेक्स, फिर 3 संख्या का यानी 332 का डुप्लेक्स, फिर 4 संख्या का यानी 2332 का डुप्लेक्स, फिर से सामने से 3 संख्या का 233 का डुप्लेक्स, फिर 2 संख्या का 23 का डुप्लेक्स, फिर 1 संख्या का 2 का डुप्लेक्स। ऊपर हमने देख चुके हैं किस प्रकार से निकालते हैं हम डुप्लेक्स। यहाँ पर और क्लियर करके हम लिख देते हैं डुप्लेक्स। जैसे 2 का निकालेंगे डुप्लेक्स 2 का स्क्वायर, 2 संख्या का निकालेंगे डुप्लेक्स तो उसको 2 से गुना कर देंगे, 3 संख्या का निकालेंगे डुप्लेक्स तो 3 को 2 से गुना कर देंगे और बीच वाले का स्क्वायर कर देंगे। 4 संख्या का निकालेंगे डुप्लेक्स तो लास्ट के 2 संख्याओं को 2 से गुना कर देंगे और बीच के 2 संख्याओं को भी 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 2 संख्या का डुप्लेक्स। 3 संख्या का निकालेंगे डुप्लेक्स तो सिंपल है, 2 को 3 गुना 2 कर देंगे अब प्लस कर देंगे 3 का स्क्वायर। इसके बाद 2 संख्या का डुप्लेक्स सिंपल 2 से गुना कर देंगे और 1 संख्या का डुप्लेक्स उसका स्क्वायर कर देंगे। कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6 दूना 12 अब प्लस 9 21, 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 दूना 18, 18 और 8 26, यहाँ 3 दूना 6 दूना 12 और 9 21, 3 दूना 6 दूना 12 और 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया। इसको अब संख्या बैलेंस कर देते हैं तो एक संख्या लिखना पड़ता है हमें, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ से एक संख्या 2 लिखें, एक आगे भेज दिए, 21 1 22 का 2 लिखें, 2 गया आगे, 26 2 28 का 8 लिखें, 2 गया आगे, 21 2 23 का 3 लिखें, 2 गया आगे, 12 2 14 का 4 लिखें, 1 गया आगे, 4 1 हो गया 5, तो 5 4 3 8 2 2 4 हो गया 2332 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम किसी भी 4 डेट की संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। अब देखते हैं हम 5 डेट की संख्याओं का वर्ग हम किस प्रकार करते हैं। सेम तरीके से करेंगे। जैसे हमें 21,231 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक संख्या का डुप्लेक्स मतलब 1 का डुप्लेक्स, फिर 31 का डुप्लेक्स, फिर 3 संख्या का यानी कि 231 का डुप्लेक्स, फिर 1231 का डुप्लेक्स, फिर 5 संख्या का तो 2 1 2 3 1 का डुप्लेक्स, फिर 4 संख्या का 2123 का डुप्लेक्स, फिर 3 संख्या का 212 का डुप्लेक्स, फिर 2 संख्या का यानी कि 12 का डुप्लेक्स और लास्ट में निकालेंगे हम 2 का डुप्लेक्स। ठीक है, तो एक संख्या का डुप्लेक्स उसका स्क्वायर हो जाता है, 2 संख्या का डुप्लेक्स 2 से गुना कर देंगे, 3 गुना 1 गुना 2 6, 3 संख्या का डुप्लेक्स लास्ट के 2 संख्याओं को गुना कर देंगे 2 से, बीच वाले का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूना 4 और 3 3 9 9 4 13। 4 संख्या का डुप्लेक्स लास्ट के 2 को और बीच के 2 को डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुना 1 गुना 2, 3 दूना 6 दूना 12 2 हो जाएगा 14। इसके बाद यहाँ 5 संख्या का डुप्लेक्स 2 गुना 1 गुना 2 यानी 4 हुआ, 3 गुना 1 गुना 2 यानी 6 हुआ, 6 4 10 हुआ और प्लस 2 का स्क्वायर 10 4 14। 4 संख्या का डुप्लेक्स 3 दूना 6 दूना 12, 2 दूना 4 12 4 16। 3 संख्या का डुप्लेक्स 2 दूना 4 दूना 8 और प्लस 1 का स्क्वायर 9, 2 गुना 1 दूना 2 कितना हो गया 4, 2 का डुप्लेक्स 2 का स्क्वायर यानी कि 4। सबको बैलेंस कर देते हैं। एक संख्या लिखना है हमें सब जगह से, यहाँ से 1 लिखें, यहाँ से 6 लिखें, यहाँ से 3 लिखें तो 1 गया आगे, 14 1 15 हो गया, 15 में से 5 लिखें, 1 गया आगे, 14 1 15 में से 5 लिखें, 1 गया आगे, 6 1 7 हो गया, 1 गया आगे तो 9 1 10 का 0 हो गया, हाथ में गया 1 यहाँ जोड़ देंगे, 4 1 हो गया 5 और यहाँ हो गया लास्ट में 4, तो 450755 हो गया 21,231 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार हम 5 संख्याओं का स्क्वायर एक और करके देखते हैं। ठीक है, सेम तरीके से जैसे हमें करना है स्क्वायर किसका, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 12,345 का हमें स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से पहले 5 का डुप्लेक्स, फिर 45 का लिखेंगे डुप्लेक्स, फिर 345 का डुप्लेक्स, फिर 2,345 का डुप्लेक्स, फिर 12,345 का डुप्लेक्स,
फिर सामने से 1234 का डुप्लेक्स, फिर 123 का डुप्लेक्स, फिर 12 का डुप्लेक्स और फिर 1 का डुप्लेक्स। एक लाइन से लिखते हैं सबको। 5 का डुप्लेक्स, 5 का स्क्वायर 25, 5 चौके 20 दूना 40, यहाँ से 5 थिया 15 दूना 30 और प्लस 16, 4 का स्क्वायर 36, ठीक है। 30 और 16 कितना आ जाएगा 46। यहाँ पे 5 दूना 10 दूना 20, 4 तिया 12 दूना 24, 20 और 24 44। यहाँ 5 संख्या का तो 5 गुना 1 गुना 2 यानी कि 10, 4 दूना 8 दूना 16 और 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 35। यहाँ 4 गुना 1 गुना 2 8, 3 दूना 6 दूना 12, 12 8 20। 3 संख्या का 3 गुना 1 गुना 2 6 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 6 4 10, 2 गुना 1 गुना 2 4 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम बैलेंस। तो सिंपल कितना आएगा, यहाँ से 5 लिखेंगे। अब 2 भेज दिए आगे, 0 + 2 2 हो गया। 4 भेज दिए आगे, 46 4 50 का 0 लिखेंगे। 5 भेज देंगे आगे, 44 5 49 का 9 लिखेंगे। 4 भेजेंगे आगे, 35 4 39 में 9 लिखेंगे, बचेगा 3 3 भेजेंगे आगे, 20 3 23 का 3 लिखेंगे। 2 भेजेंगे आगे, 10 2 12 का 2 लिखेंगे। 1 भेजेंगे आगे, 4 1 5 हो गया और यहाँ से 1 लिख दिए। तो 12,345 का स्क्वायर हो गया 152399025। बहुत ही आसानी से 5 संख्याओं का हम स्क्वायर आराम से कर सकते हैं डुप्लेक्स मेथड से। बस हमें ये ध्यान रखना है कि डुप्लेक्स हमें निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो एक संख्या का डुप्लेक्स निकालना है तो सिंपल उस संख्या का स्क्वायर। 2 संख्या का डुप्लेक्स निकालना है, दोनों संख्याओं को 2 से गुना कर देंगे। 3 संख्या का डुप्लेक्स निकालना है तो लास्ट के 2 संख्याओं को 2 से गुना कर देंगे और बीच वाले का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 4 संख्या का निकालना है डुप्लेक्स तो लास्ट के 2 और बीच के 2 दोनों को हम गुना कर देंगे 2 से। 2 गुना ए गुना डी और 2 गुना बी गुना सी। सेम उसी प्रकार से 5 संख्या का निकालना है डुप्लेक्स तो लास्ट के 2 को 2 से गुना कर देंगे, फिर बीच के 2 उसको 2 से गुना कर देंगे और बीच वाले जो बचेगा संख्या उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 5 संख्या का डुप्लेक्स, ठीक है। इसी प्रकार हम डुप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें 4 डिजिट का निकालना है, ठीक है। हमें मान लेते हैं 5 डिजिट का निकालना है, 1 2 6 या फिर ऐसे लिख लेते हैं ABCD। 5 डिजिट का निकालना है स्क्वायर, ठीक है। 5 डिजिट का निकालना है स्क्वायर तो सिंपल क्या करेंगे, एक संख्या का डुप्लेक्स, 2 संख्या का डुप्लेक्स, 3 संख्या का डुप्लेक्स, 4 संख्या का डुप्लेक्स, 5 संख्या का डुप्लेक्स, फिर सामने से 4 संख्या का, फिर सामने से 3, सामने से 2, सामने से 1, इन सब का डुप्लेक्स लिख देंगे। सबको बैलेंस कर देंगे, हमारा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमें निकालना होगा अगर 4 डिजिट का स्क्वायर, तब भी सेम प्रक्रिया, एक संख्या का डुप्लेक्स, 2 संख्या का, 3 संख्या का, 4 संख्या का, फिर सामने से 3 संख्या का, सामने से 2, सामने से 1 संख्या का। हमें निकालना होगा 3 संख्या का स्क्वायर तो एक संख्या का डुप्लेक्स, 2 संख्या का, 3 संख्या का, सामने से 2, सामने से 1। इसी प्रकार हम प्रक्रिया से हम कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो उसका डुप्लेक्स मेथड से आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो समझ आया होगा। तो आज का रखते हैं वीडियो को यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ।